जब जब जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस चलती है, जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी परसेप्शंस जो है वो चेंज होती है। कैसे? सबसे पहले तो हम ये समझें कि कॉन्शियसनेस क्या है। हम कहते हैं ना भी, मैंने जैसे बोला कि कॉन्शियसनेस बढ़ती है, तो कॉन्शियसनेस क्या है? हमारी अकल है, समझ है, एजुकेशन है। कॉन्शियसनेस है क्या? हम बात कर रहे हैं, हमने चंडीगढ़ में भी बात की थी, कॉन्शियसनेस टॉपिक था। आज भी हमारा पैथोफिजियोलॉजी टू कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस है क्या? कॉन्शियसनेस इज जस्ट लाइक अ 6 blind man touching the elephant and perceive differently. कोई कह रहा है ये रोप है, कोई कह रहा है ये ट्रंक है, कोई कह रहा है ये ट्री है, कोई कह रहा है कुछ है। ऐसे सब कॉन्शियसनेस को डिफरेंटली एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस इन द टर्म ऑफ ब्रेन, योर रेप्टाइल ब्रेन, योर लिम्बिक ब्रेन एंड योर नियोकॉर्टेक्स। वो कहते हैं कॉन्शियसनेस जो है वो उसमें है। जब हम रेप्टिलियन ब्रेन था हमारे पास, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस डिफरेंट थी। जब हमारे पास लिम्बिक ब्रेन आया तो हमारी कॉन्शियसनेस डिफरेंट थी, और जब हमारे पास अकल आ गई तो हमारी कॉन्शियसनेस डिफरेंट हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि ह्यूमन की और एनिमल की कॉन्शियसनेस डिफरेंट है, क्योंकि उनके पास तो कॉर्टेक्स नहीं है। तो क्या उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है? साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं, जो हमने लास्ट टाइम किया था, यूंग का कंसेप्ट, the consciousness in think in term of a mind, not brain, which is a unconscious, subconscious and conscious. तो क्या हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो ऐसे काम करती है? या जो स्पिरिचुअल पीपल्स हैं वो थिंक इन टर्म ऑफ अ सोल, the consciousness is a soul of or spirit consciousness. They say the mind is the operating system of the ego. So why the heart is the operating system of the soul? तो क्या कॉन्शियसनेस हार्ट में है? क्या कोई ऐसा तरीका भी है हमारे पास जो इन सभी चीजों को जोड़ता है? क्या जो हमने समझा है, भी जो साइंटिस्ट बात कर रहे हैं ब्रेन कॉन्शियसनेस की, या जो साइकोलॉजिस्ट बात कर रहे हैं माइंड कॉन्शियसनेस की, या जो स्पिरिट कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, क्या ये सब डिफरेंट है? या ये तीनों एक की ही 3 शाखाएं हैं? क्या ये तीनों के पीछे एक चीज है? आज हम इसी चीज पे बात करेंगे, इसी चीज को समझेंगे। अगर हमने अभी ये समझ लिया कि जो हमारी सफरिंग है वो सफरिंग हमारी परसेप्शन से आती है, और परसेप्शन जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस से आती है। जैसी हमारी कॉन्शियसनेस है वैसी हमारी परसेप्शन है, जैसी हमारी परसेप्शन है वैसी हमारी सफरिंग है। तो जब तक हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होगा, तब तक हमारी सफरिंग कैसे ठीक होगी? क्योंकि हमारी परसेप्शन नहीं जाएगी। मान लीजिए मैं निग्लेक्शन में हूं, मेरी परसेप्शन निग्लेक्शन की है। मेरी परसेप्शन निग्लेक्शन की इस वजह से है क्योंकि मैं उसी कॉन्शियसनेस लेवल से सोच रहा हूं। जब तक वो मेरा लेवल नहीं चेंज होगा कॉन्शियसनेस का, तब तक मेरी निग्लेक्शन का जाएगी कैसे? तो इफ वी हैव टू क्योर द पेशेंट, इफ वी हैव टू क्योर द सफरिंग, और इफ वी हैव टू चेंज द परसेप्शन, we have to change the level of the consciousness. जब तक हम वो लेवल चेंज नहीं होगा, जब तक वो लेवल ऊपर नहीं जाएगा, तब तक वो आपकी परसेप्शन और आपकी सफरिंग चेंज नहीं होगी। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे है। आज हम उन लेवल्स की बात करेंगे कि कॉन्शियसनेस के कौन से डिफरेंट लेवल होते हैं, उन डिफरेंट लेवल्स के कौन से इमोशंस होते हैं,
उस इमोशंस में कौन कौन सी हमें परसेप्शंस आ सकती है। अगर इस पे हम बात करें लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे, तो इस पे बहुत काम हुआ, बहुत लोगों ने काम किया, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से काम किया, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से काम किया। किसी ने इमोशंस पकड़ के काम किया, किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पकड़ कर काम किया। जिसकी मैं आज बात करूंगा वो डॉक्टर डेविड हॉकिंस की है, जिन्होंने एक मैप तैयार किया लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का विद अप्लाइड किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी होती है स्ट्रेंथ ऑफ मसल को लेके, मतलब दैट मेथड इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड विद लॉट्स ऑफ डाटा बैक बिहाइंड। तो उसमें मसल टेस्टिंग टेक्निक को यूज किया गया है। स्ट्रेंथ ऑफ मसल पे उन्होंने समझने की कोशिश की है नॉन लीनियर और स्पिरिचुअल रियलिटी। So each level of consciousness coincide with the determinable human behavior. हर लेवल एक बिहेवियर के साथ, एक इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, और उस इमोशन की अपनी डिफरेंट परसेप्शंस हैं। Each level represents a corresponding attractor field of varying strength that exists beyond our three-dimensional reality. मैंने बात की शुरू से, three-dimensional reality is a physical और a materialistic। तो जैसा जैसे हम लेवल पे हैं, वैसा वैसा हम फील्ड क्रिएट करते हैं, वैसी वैसी चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं, या हम वैसी चीज के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मान लीजिए मैं निग्लेक्शन को ही एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए मैंने निग्लेक्शन में ही रहना है, या मैंने वर्थलेस में ही रहना है, या मैंने गिल्ट में ही रहना है, तो मैं ऐसा माहौल तैयार करूंगा या ऐसा माहौल मेरे सराउंडिंग में रेडी होगा जो मुझे बार बार गिल्ट का एहसास कराएगा, बार बार वर्थलेसनेस का एहसास कराएगा, या मैं वैसे उस तरफ को खींचा चला जाऊंगा जिससे मेरी गिल्ट जो है या मेरी वर्थलेसनेस जो है वो और ज्यादा कॉन्क्रीट और ज्यादा स्ट्रेंथन्ड होगी। या अगर मैं डिस्पाइस में हूं तो वो और ज्यादा उसको फ्यूल मिलेगा। ऐसी तरफ मैं अट्रैक्ट होऊंगा, ऐसा माहौल मैं क्रिएट करूंगा। सो Dr. Hawking says it is very important to remember that calibration figure do not represent the arithmetic. Arithmetic means it is not a mathematically that दो, जैसे मान लीजिए लेवल ऑफ इमोशन 20 है, तो 20 और 20 मिलकर 40 हो गए। इसका मतलब ये नहीं है जो 20 के कोरिलेशन में इमोशन है वो डबल हो गया। बट दिस टेबल इज अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक में क्या होता है, जितना भी स्केल, जितना भी लेवल ऐड ऑन होता जाता है, उतना एनर्जी फील्ड चेंज होता जाता है, वैसा इमोशन चेंज होता जाता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 300 पे हो तो आप 150 के 2 गुना हो। इट इज 10 raised to power 300, like that. पावर इंक्रीज होती है। सो दिस इज द table which created by Dr. David Hawkins, map of the levels of the consciousness. He start from a bottom with the level of shame. The energy level is 20 and emotion, correlated emotion is a humiliation and life view is a miserable. Above the shame there is a guilt, then apathy, then grief, then fear, then desire, then anger, then pride. The first barrier, he says that first barrier is at a level of 200. There is a 2 barrier in this map. First barrier is at a 200 level, जो हमारा pride का, ego का, अहम का है, जो जाता ही नहीं है। He says that कि हम में से more than 70 to 80% of persons or people are below this level of 200. क्योंकि ये हमें ईगो, जैसे मान लीजिए हमने ये सोच लिया कि ठीक है भाई, मैं गुस्से में भी नहीं हूँ, मेरी कोई डिजायर भी नहीं है, मुझे में कोई डर भी नहीं है, मुझे में कोई गुस्सा भी नहीं है, तो ये भी तो एक ईगो है, मुझ में ये नहीं है। सो ये बैरियर बहुत मुश्किल से क्रॉस होता है, प्राइड।
कि अभी मैं मुझ में कुछ नहीं रहा, वो मैं और आईनेस जो है वो जाती नहीं है। अगर वो चली जाती है तो उसके जो ऊपर के लेवल्स हैं, जैसे कॉरेज का है, न्यूट्रलिटी का है, विलिंगनेस का है, एक्सेप्टेंस का है, फिर दूसरा लेवल हम आके फंसते हैं रीजनिंग में। जब हमारा रीजनिंग माइंड ऑन होता है, वो बोलते हैं कि इससे ऊपर जो है वो 2 से 4% लोग ही जा पाते हैं रीजनिंग माइंड। उसके ऊपर आता है जो लव है, जॉय है, पीस है, और देन एनलाइटमेंट, जो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो हमारा हायर पर्पस ऑफ लिविंग है।